नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। कभी राजसी ठाठ बाट में रहे और एक लो प्रोफाइल राजनेता की जिंदगी जीने वाले अभय सिंह चौटाला के पास जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कमान पूरी तरह से आई है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रहनुमाई में, तब से अभय सिंह चौटाला लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं। पीछे 24 फरवरी जो अभी 2023 की है, तब मेवात के बड़े गांव सिंगार से अपनी 7 महीने की पैदल यात्रा करके पूरे हरियाणा प्रदेश को अपने पांव से नापने वाले अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से 15 अक्टूबर से प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों और वार्डों में जाने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा पिछले लगभग 8-9 महीने से चुनावी मोड में चल रहे अभय सिंह चौटाला के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो और लोकसभा चुनाव में वो किसके साथ हाथ मिलाएं, किसका हाथ छोड़ें, किसका हाथ पकड़ें या अकेले चलें। अभय सिंह चौटाला की जो पारिवारिक पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसका इतिहास ये रहा है कि वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौतों में रही है। कांग्रेस की बजाय वो भाजपा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश का जो राजनीतिक सिनेरियो बदला, उसमें अभय सिंह चौटाला के जो वर्तमान में राजनीतिक धुर विरोधी हैं, उनके भाई अजय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला ने जब से बीजेपी से हाथ मिलाया है, तब से उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अब वो बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते। उनके पास 3 ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं जिन पर वो बार बार चर्चा करते हैं। अभय सिंह चौटाला कभी इंडिया महागठबंधन में शामिल होने की बात करके चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। अपने धुर राजनीतिक विरोधी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हाथ मिलाने से वर्तमान में उनको कोई गुरेज दिखाई नहीं देता। और कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी हाथ मिलाने के लिए वो तैयार हैं। कभी वो हरियाणा प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना करके चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। लिहाजा चूंकि अब चुनाव सिर पर आ गया है, उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला के सामने सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह है वो यही दिखाई दे रहा है कि अगला चुनाव वो अकेले लड़े। अगर अकेले लड़ते हैं तो क्या 90 प्रत्याशी और 10 लोकसभा के प्रत्याशी, जिताऊ टाइप के प्रत्याशी उनके पास हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। 2019 में जिन लोगों ने इनेलो की टिकट पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े, उनमें से कई लोग तो पार्टी छोड़ करके चले गए। कुछ ऐसे हैं जो निष्क्रिय होकर के घर बैठ गए। अब कोई बहुत बड़े एक्टिव जो टीम है 2019 वाली, वो अभय सिंह चौटाला के पास दिखाई नहीं दे रही है। कोई बड़ी ज्वाइनिंग भी पार्टी में नहीं हो रही है। और ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है, क्योंकि अगर इस बार भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आई तो 2005 के बाद लगभग 20 साल का उनका राजनीतिक वनवास हो जाएगा। और इतने लंबे समय बाद वर्कर टूटने शुरू हो जाते हैं, वर्कर पार्टियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अब जो अभय सिंह चौटाला के ये बात जो समझ नहीं आ रही है कि वो 2024 में किसके साथ जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जाएंगे, हुड्डा के साथ हाथ मिलाएंगे, या वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, या अपना खुद का ही झंडा और डंडे के साथ ऐनक चश्मे के चुनाव चिन्ह पर वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला को अगर सीरियसली 2024 का विधानसभा चुनाव जीतना है, विधानसभा चुनाव में अपनी एक साख बनाए रखनी है, तो उसके लिए उन्हें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट ये करना होगा कि वो किस नाव में पांव रखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम वाली कहानी हो जाती है।
राजनीतिक दुविधा और राजनीतिक द्वंद्व जब हो जाता है तो उसमें फैसले लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि अभय सिंह चौटाला अपने पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरह एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में कोई फैसला लेते हैं या वो एक हरियाणा प्रदेश में एक अनाड़ी टाइप के नेताजी भी हैं, उनकी तरह ही कोई फैसला लेते हैं। इस पर बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब आने वाले कुछ समय बाद मिलना निश्चित है। अब देखना यह है कि 2024 में अभय सिंह चौटाला क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।